मुदीरये प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचात्मतं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शाक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। आप सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। निदाई निदाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओ। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। प्रतिदिन होने वाली इस रामायण कथा में आप सभी का स्वागत। हम पढ़ रहे थे हरे कृष्णा। कथा श्रवण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम सभी कथा का रसास्वादन कर रहे थे अरण्य कांड में। अरण्य कांड में हम सभी ने प्रवेश किया है और अरण्य कांड की कथाओं को सुनते हुए हम आगे बढ़े कि भगवान ने कैसे अपने 10 वर्ष इस छत्तीसगढ़ की भूमि में, जहाँ भगवान ने छतौड़ा आश्रम से होते हुए आगे बढ़े हैं, राजिम गए हैं, राजिम से भगवान आगे बढ़े हैं तो बस्तर प्रवेश किए, बस्तर से होते हुए भगवान आगे जटायु शिला गए, जटायु शिला होते हुए वहां से भगवान ने आज पंचवटी नासिक में प्रवेश किया है। और वहां प्रवेश करने के बाद में अब आगे की कथा। हम्म। इस दंडकारण्य की यात्राओं में भगवान कहाँ कहाँ कितने कितने दिन तक रहे हैं? हम्म। किसी को कुछ पता है भगवान कहाँ कहाँ रहे हैं? हमने भगवान श्री रामचंद्र जी के 14 चौमासों का भी वर्णन किया हुआ है ना? हम्म। कहीं भगवान 10 महीने रहे हैं, कहीं 12 महीने रहे हैं, कहीं उसके आधे 6 महीने रहे हैं, कहीं भगवान उससे अधिक 7 महीना रहे, कहीं उससे भी थोड़ा अधिक 7.5 महीना तक
भगवान विराजमान हुए, कहीं 8 महीना और कहीं 8.5 महीना, कहीं उसके भी आधे कम, 3 महीने, 3 माह। इस तरीके से भगवान ने अपने पूरे 10 वर्षों को इस दंडकारण्य क्षेत्रों में दिया है। इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? तो वर्णन मिलता है वाल्मीकि रामायण में, कि भगवान ने कैसे यहाँ किया है। अब यहाँ से भगवान श्री रामचंद्र जी अपने, जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं। लोकमुद्रा माता और अगस्त्य ऋषि उनका इंतजार कर रहे थे। उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। भगवान ने जैसे ही देखा कि मेरे आराध्य, मेरे भगवान श्री हरि विष्णु आ गए, उन्होंने दौड़ते हुए, अगस्त्य ऋषि जी गए हैं, साथ में सुतीक्ष्ण ऋषि जी भी हैं। उन्होंने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि ने भगवान का आलिंगन किया है, और आंखों से झरझर झरझर अश्रु बह रहे हैं। अपने अश्रुओं से स्वयं उन्होंने भगवान श्री राम का पद प्रक्षालन किया है, उन्हें हृदय से लगाया है। लोक मुद्रा माता जी और अगस्त्य ऋषि के साथ में कुछ समय तक यहीं वास किया है। उसके बाद वे पूछते हैं कि भगवान, अब आप बताइए कि हमें कहाँ जाना है, हम किस दिशा की ओर आगे बढ़े। तब वे कहते हैं कि आप यहाँ से 16 मील दूर, आप गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी है, जो थोड़ा घना जंगल है, आप वहां जाकर के अपने लिए पर्ण कुटीर तैयार करिए। अब यहाँ से प्रस्थान करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही भगवान, माता सीता और भैया लक्ष्मण आगे बढ़ रहे हैं, तब उन्हें आगे एक गिद्धों का बहुत बड़ा समूह दिखाई देता है। जब उन्हें बड़ा समूह दिखाई देता है और ऐसा लग रहा है कि जैसे एक गिद्ध ने सारे आकाश को ढक लिया है और सूर्य की रोशनी भी नहीं आ रही है। तब उन्होंने देखा कि ये ऐसा लगता है कि कोई विशालकाय गिद्धों का समूह है, और राम जी और भैया लक्ष्मण दोनों चर्चा कर रहे हैं। इसी समय जटायु जी भगवान श्री राम को देखते हैं और आते हैं, और उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, खड़े होते हैं, प्रणाम करते हैं, बोलते हैं, मैं जटायु। जटायु कौन? तो कौन है जटायु? राजा दशरथ के परम मित्र। वो उनको अपना वृत्तांत बताते हैं कि आपके पिताजी से मेरी पूर्वत की मित्रता है, और कब, जब अयोध्या में अकाल पड़ा था, यानी कि अकाल नहीं, जब अयोध्या में वर्षा नहीं हुई थी, शनि ने अपनी कुदृष्टि डाली थी, और शनि की कुदृष्टि डालने के कारण जब युद्ध करते समय राजा दशरथ जी का रथ हिल गया, तो जटायु जी ने अपने पंख फैला करके राजा दशरथ को संभाला था। तो जटायु जी उस वृत्तांत को याद दिलाते हैं, बताते हैं, और इनका आलिंगन करते हैं कि आप मेरे पिता श्रेष्ठ हैं, आपने मेरे पिताजी की सहायता करी है, और खूब खूब उनका हृदय से अभिवादन करते हैं। यहाँ पर जटायु जी कहते हैं कि आप, राम और लक्ष्मण, जब कभी जंगलों में जाएंगे, किसी सेवा कार्य के लिए जाएंगे, तो ये घनघोर जंगल है, यहाँ अलग अलग प्रकार के जीवों का आना जाना लगा रहता है, तो मैं सीता का अपनी पुत्री के जैसे ध्यान रखूंगा, ऐसा कहते हैं। और यहाँ से फिर वो राम जी, लक्ष्मण और सीता आगे बढ़ गए हैं। आगे बढ़ने के बाद में उन्होंने ये भी बताया, जटायु जी ने, कि मैं कौन हूं। तो बताते हैं कि मैं अरुण और स्नेही का पुत्र हूँ। अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूं, तो अरुण और स्नेही का पुत्र हूँ। अरुण कौन है? तो अरुण कश्यप और विंता के पुत्र है। विंता और कश्यप के पुत्र अरुण, और अरुण और स्नेही के पुत्र हुए जटायु और संपाति। तो बोले ये मेरा वर्णन है, ऐसे करके अपना पारिवारिक परिचय देते हैं। पहले के लोग बताते थे कि हम कहाँ से हैं, हमारा वंश कौन है, हमारे पूर्वज कौन है। तो पहले लोगों को उनके पूर्वजों के अनुसार से जाना जाता था, कि ये हमारे पूर्वज है, ये हमारे माता पिता है। लेकिन अब तो ये परंपरा ही खत्म हो गई है। मैं की नुमाइश इतनी हो गई कि मैं ही ऐसा बताते हैं, मैं कृष्ण राधिका सखी देवी दासी। कौन? अरे भैया, मुझे बताना चाहिए, मैं परम पूज्य भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज की शिष्या, इसलिए समाल कृष्णदास जी की शिष्या। वो मेरे शिक्षा गुरु हैं, वो मेरे हैं, ये दीक्षा गुरु हैं, मैं इनकी शिष्या हूँ, मैं दास अनुदास। ऐसा परिचय होना चाहिए। तो हम पहले ही बताते हैं, मैं कृष्ण राधिका सखी देवी दासी इस्कॉन रायपुर से। ढेंटन एन, तो परिचय अब हमारा ऐसा हो गया है ना। तो ये क्या है? अहंकार है। तो इस प्रकार से जटायु जी बताते हैं कि हमारा परिचय क्या है। इसके बाद एक बड़ी प्रिय घटना होती है, जो सबको पता है कि अब क्या होने वाला है। लक्ष्मण जी ने बड़ी सुंदर सी कुटिया बनाई है। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण, तुमने फिर से इतनी सुंदर पर्णकुटीर तैयार करी है, कहीं ऐसा ना हो अगर यहाँ से कहीं जाना हुआ तो कहते हैं, दासन उदास सदैव आपकी सेवा में। और भगवान, या भगवान के कई विनोदी प्रसंग हैं इस पंचवटी के आसपास में। इसी समय में ऐसा होता है कि आकाश मार्ग से एक बड़ी सुंदर सी कन्या, बड़ी दिव्य कन्या, गुणवती कन्या, रूपवती कन्या का यहाँ आगमन होता है। भैया लक्ष्मण जो है अपने खंजर में बढ़िया से धार कर रहे हैं, अपनी तलवार को बढ़िया आगे पीछे घस रहे हैं पत्थर में।
जिसमें धार करने वाला पत्थर होता है। और राम जी अपनी धनुष को सजा संवार रहे हैं, अपनी तूरीर अपने बाणों को सजा संवार रहे हैं। माता सीता अपनी कुटिया में रख रखाव कर रही हैं, बहारी लगा रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं। इसी समय वो जब वो कन्या आती है और आकर के राम जी को देख करके मोहित हो जाती है, और राम जी को मोहित होने के बाद देख करके आके कहती है कि 3 लोक 14 भुवन में मैंने आज तक तुम्हारे जैसा कोई वीर नहीं देखा है। तुम्हारे जैसा जिसकी कद काठी सुंदर हो, ऐसे मैंने किसी पुरुष के भी आज तक दर्शन नहीं किए हैं। तो राम जी बड़बड़ाते हैं, कहते हैं कि हे देवी, बड़बड़ा के कहते हैं, हे देवी, जो इतने 56 घाट का पानी पी करके आई है, अब उसको क्या ही कहूं मैं। हम्म। और कहते हैं कि आपको भी सारे संसार में मेरी जैसी लड़की नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आपके पास विवाह का प्रस्ताव रख रही हूं। और मैं लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। हा हा हा, सुपर क्वीन आई है। बोले अच्छा, शूर्पणखा आई है। तो राम जी कहते हैं, देखिए देवी, आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन मैं पहले से ही विवाहित हूँ, एक पत्नी है मेरे पास। तो एक काम करिए आप, कि आप मेरा ये भाई देख रही है ना, ये भी बिल्कुल मेरे ही जैसा है, मेरे ही कॉपी है। आप उसके पास चले जाइए, आप उसके सामने प्रस्ताव दीजिए, वो जरूर स्वीकार कर लेगा। बोले वो विवाहित है? उसकी पत्नी बोले नहीं, अभी कहाँ, उसकी कोई पत्नी वत्नी नहीं है, वहां जाइए। लक्ष्मण जी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं, लक्ष्मण जी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। और उसने कहा कि मैं अभी, आप तुम्हारे ये जो बैठे हैं ना, ये मैंने इनके सामने विवाह का प्रस्ताव दिया था, इन्होंने आपके पास भेजा है। लक्ष्मण जी पूछते, बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्या चाहती? बोले मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। बोले बढ़िया है, लेकिन आप विवाह करके करेंगी क्या? तो बोले मैं रानी बनना चाहती हूँ। अरे तब तो फिर तो गड़बड़ हो गया, मैं तो दासन हूँ, दास हूँ। मेरे साथ रहेंगी तो आप दासी बनकर रह जाएंगी। मैं इनकी सेवा करता हूँ, माता जी की सेवा करता हूँ। तो आप और मैं तो सेवा करते करते आपके बुरे सारे नख घस जाएंगे। तो एक काम करिए, वापस आप वहीं जाइए राम जी के पास। राम जी के पास वापस आती है, बोलती कि तुम्हारे भाई ने मुझे मना कर दिया है, अब तुम दोनों भाई मुझे फुटबॉल जैसे इधर उधर आदान प्रदान कर रहे हो, बहुत गड़बड़ हो गया। क्रोध में आ जाती है और तुरंत अपने वास्तविक रूप में आ जाती है शूर्पणखा। अब तक जो अपने आप को दिव्य कन्या, गुणवती कन्या बता रही थी कि पूरे सृष्टि में उसके जैसी लड़की नहीं है, तो जैसी वास्तविक रूप में आई, तो राम जी ने कहा वास्तविक तुमने सही कहा, तुम्हारे जैसी कोई कन्या हो ही नहीं सकती, चमगिदड़ी जैसी कौन होगी, हो ही नहीं सकती। फिर वो बोली कि अब तुम दोनों भाई मेरा प्रस्ताव नहीं मान रहे हो ना, तो एक काम करती हूँ, मैं इस स्त्री को ही खत्म कर देती हूँ। तो वो माता सीता जी की तरफ जोर से लपकी, भगवान श्री राम ने एक जोर की हुंकार करी, तो इस हुंकार से ही शूर्पणखा 100 फीट दूर जा करके फेंका गई। उसके बाद वो तेजी से उठी और फिर से सीता माता पर प्रहार करने का प्रयास किया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया, केवल नाम पुकारा है लक्ष्मण, आंखों में इशारा किया है कि बस अब कल्याण कर दो। लक्ष्मण जी ने बिना कुछ देखे अपने लेफ्ट हैंड से ही उसके नाक को ठड़ाक। अब यहाँ से खून की धार बह रही है, और खून 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 बस बह रहा है। फिर वो बोलती कि तुमने ऐसा किया है ना, इसका परिणाम तुमको मिलेगा, जरूर मिलेगा। ओके, कोई बात नहीं। लक्ष्मण, राम जी ने फिर कहा लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने क्या किया बताइए आप? नक कट्टी तो बनाई, थक्कन कट्टी भी बना दिया उसको, दोनों काट काट दिए। और दोनों नाक, दोनों कान और नाक काट करके शूर्पणखा के हाथ में दे दिया। प्रॉपर है कि नहीं गिन लो, 3 पीस है ना, 2 कान और एक नाक। दे दिया और बोला कि अब यहाँ से हरी बोल करो, तुम्हारी जरूरत नहीं है हम बाबू को। बड़ी विचित्र स्थिति। शूर्पणखा रोती बिलखती यहाँ से गई है अपने भाइयों के पास, और कहाँ पहुंची है? तो यहाँ से वो जब आगे बढ़ती है, तो यहाँ से वो जाती सीधा खरदूषण के पास। खरदूषण जो कि रावण के ही भाई है, रावण के जैसे ही बलशाली हैं, इनमें कोई भी तनिक भी फर्क नहीं है। खरदूषण इतने बलशाली थे, रावण और खरदूषण में सिर्फ अमृत का फर्क है, आप ये समझ लीजिए, इतने बलशाली थे। फिर यहाँ पर आने के बाद में जैसी आती कि भैया भैया देखिए, तो खरदूषण बोलते हैं भैया देखो, मैं किसी का भाई भाई नहीं हूँ, मेरा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। मेरी एक ही बहन थी और वो अभी यहाँ नहीं है, इसके अलावा कोई मेरी बहन बहन नहीं है। बोले अरे मैं आपकी बहन शूर्पणखा, ठीक से देखिए मुझे। बोले किसने किया ये कांड तुम्हारे साथ?
ये तुम 3 पीस लेकर के आई हो, जाओ सर्जरी वगैरह कराओ। तो बोले किसने किया? तो बताती है, दो मनुष्य मानस युवक आए हुए हैं और अति बलशाली हैं, अति दिव्य हैं, जिनके चेहरे से तेज झलकता है, और वे लोगों ने ही ये मेरी स्थिति करी है। मैं उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर के गई थी। अच्छा, विवाह का प्रस्ताव लेकर के गई थी, फिर? बोले उन लोगों ने मुझे मना कर दिया, और उसके छोटे भाई ने मेरी ये दशा कर दी है, नाक काट दिया, मेरा कान काट दिया। बोलिए चलिए भैया, आप लोग को इसका बदला लेना पड़ेगा। खरदूषण दोनों तैयार हो जाते हैं अपनी बहन की स्थिति से, काफी दुखी, क्योंकि ये खबर अभी रावण तक जाएगी तो रावण भी बौखला जाएगा। तब खरदूषण अपने 14,000 सैनिकों को तैयार करते हैं, और 14,000 सैनिकों के ऊपर 14 बलशाली सशस्त्र सेनापति तैयार करते हैं। 14 सशस्त्र सेनापति, जो छांट कर एकदम निकाले हुए धुरंधर है, और 14,000 उनके नीचे धुरंधर दैत्यों, दानवों, असुरों, इस प्रकार से सैनिकों को उन्होंने तैयार किया है। तैयार करके लेकर के वो वहां पर जा रहे हैं, और जाने के पश्चात वहां पर जो खर है और दूषण और 14,000 जो सैनिक उनके पीछे खड़े हैं, उनके साथ जो 14 सेनापति जो उनको देख रहे हैं, तीनों के तीनों राम, लक्ष्मण और माता सीता को देख करके मोहित हो जाते हैं। पलक भी नहीं झपका पा रहे हैं कि भैया ये कौन सा दृश्य देख लिया, ये कैसे मानव है? आज तक तो हमने ऐसे कोई सृष्टि में मानव ही नहीं देखे। इतनी आश्चर्यजनक रूप से वो उन लोगों को देख रहे हैं। इसी समय राम जी कहते हैं, राम जी ने लक्ष्मण को देखा, लक्ष्मण ने राम जी को देखा। राम जी ने कहा कि भैया लक्ष्मण, अब तुम माता सीता को लेकर के यहाँ से निकलो। क्यों? क्योंकि माता सीता है करुणामयी, वो युद्ध तो करने देगी नहीं, खून बहेगा तो फिर वो बोलेगी माफ कर दो, माफ कर दो, बड़ा गड़बड़ हो जाता है। बार बार माता सीता यही बात करती है, माफ कर दो, माफ कर दो। इसलिए, लेकिन लक्ष्मण जी चाहते हैं कि मैं युद्ध करूं। भैया भैया आप लेकर के जाइए ना माता सीता को। तो बोले नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने 4 कारण यहाँ पर बताए हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान ने इसलिए लक्ष्मण जी को उनके साथ भेज दिया, सीता माता के साथ में, कि तुम सीता को लेकर के किसी गुफा में जाइए, क्योंकि राम जी ने व्रत लिया है कि वो इस सृष्टि में सारे निशाचर दैत्यों का स्वयं सर्वनाश करेंगे। इसलिए ठीक है। दूसरा, सीता माता के कारण स्वयं, कि सबको माफ करने के लिए कहती है, सबको क्षमा करने के लिए कहती है, भैया तो करुणामयी सरकार है, और इनके सामने ज्यादा रक्तपात भी नहीं करना है, इसके लिए दूसरा कारण। और भगवान ने माता सीता को वचन भी दिया है कि वो उनके सामने किसी को भी नहीं मारेंगे। ठीक है। तीसरा, अगर लक्ष्मण को मैं युद्ध करने के लिए भेजता हूं तो ये इनको मार तो देगा, ये तो एक ही क्षण में समाप्त कर देगा खर और दूषण को, लेकिन ये बिना किसी तैयारी के ये सीधा त्रिकुट पर्वत पर लंका नगरी रावण के पास चला जाएगा, जो कि सही नहीं होगा। इसलिए लक्ष्मण जी को माता सीता के साथ भेज दिया, भैया तुम जहां से जाओ। और चौथा, सीता माता को ये बताना चाहते थे कि सीता, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि यदि कोई तुम्हें जोर से तुमसे आवाज भी करे, बात भी करे, तो उसका परिणाम यही होगा। कि भगवान श्री राम माता सीता से प्राण प्रिय रहे हैं, उनकी अपनी प्राण प्रिया से अत्यधिक स्नेह करते हैं भगवान श्री राम। चूंकि शूर्पणखा ने उनको चोट पहुंचाने, कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया है, इसलिए भगवान श्री राम बताना चाहते थे कि भैया हम हैं तुम्हारे लिए, चिंता मत करो। इसलिए ये 4 कारण बताते हैं। और इसके बाद में हर और दूषण जब यहाँ आए हैं, तो भगवान श्री राम ने अपना धनुष उठाया है, और केवल एक धनुष का प्रत्यंचा खींचा है, और एक टंकार लगाई, एक सिर्फ टंकार की आवाज आई है, टन। उतने में ही सारे 14,000 सैनिक जितने भी थे, दैत्य राक्षस, सब गश खाकर गिरने लगे, उनको चक्कर आने लगा, सब अचेत अवस्था में आ गए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ, हम क्यों आए थे ये भी भूल गए हैं, क्या हो रहा है ये भी भूल गए हैं। फिर दूषण आता है, बहुत मोटिवेशनल स्पीच देता है, उठो, तुम लोग यहाँ युद्ध करने आए हो राम और लक्ष्मण से, उठो, इसने हमारी बहन को चोट पहुंचाया है, इसलिए तुमको युद्ध करना है। सारे खड़े होते हैं। इसी समय ऐसा होता है कि दूषण को आकाश पे बड़े अपशकुन दिखाई देने लगते हैं। वो देखता है कि अंधेरे ने सूर्य को निगल लिया है, हम जहाँ खड़े हैं वो धरती कंपित होने लगी है, घोड़े लोग गिर रहे हैं, मतलब सो रहे हैं, हाथी भी उबासी मार रहे हैं, बहुत युद्ध करने की इच्छा नहीं है।
आकाश से बड़े बड़े पत्थर उल्का पिंड गिर रहे हैं जो अग्नि के समान है। और बड़ी जितने भी फूल पेड़ पौधे सब मुरझा गए हैं, इनको बड़े अपशगुन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी समय भैया राम को और लक्ष्मण को शुभ संकेतों के दर्शन हो रहे। धूप बहुत तीव्र निकली हुई है, सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हैं, कोयल कूक रही है, साथ ही साथ आसपास जितने भी फूल पौधे हैं सब खिले हुए हैं, फल से लदा हुआ वृक्ष है। ये सारे शुभ सगुन राम जी और लक्ष्मण जी देख रहे हैं। तो ये समझ गए थे कि हमारी विजय निश्चित है। और ये सारे लक्षण जब दूषण ने देखे तो उसने खर को बताया कि मुझे यहाँ कुछ अपशगुन संकेत दिखाई दे रहे हैं, कुछ ठीक नहीं है। इसी समय इनकी एक और बहन जिसका नाम था अकिंचन राक्षसी, अकिंचन राक्षसी आती है और वो कहती है कि तुम जिसे साधारण मनुष्य समझ रहे हो ये साधारण मनुष्य नहीं है, आप लोग यहाँ से अभी तत्काल चले जाइए, इनसे युद्ध करना सही नहीं होगा। लेकिन दोनों भाई चूंकि दैत्य हैं और उनका भी उद्धार होना ही है, तो वो लोग जाने से मना कर देते हैं और अंकिंचन को डांट के भगा देते हैं। एक तो तुमको युद्ध करना है तो करो, और नहीं तो यहाँ प्रवचन देने नहीं आने का है, निकलो यहाँ से। अकिंचन राक्षसी की बात नहीं मानते और उसको भगा देते हैं। अब जब उन्होंने भगा दिया, यहाँ से आगे बढ़ गए हैं, माता सीता लक्ष्मण भैया के साथ चली गई है गुफा में। राम जी के एक टंकार से जो 14,000 सैनिक बेहोश हो गए थे, उनको दूषण ने अपनी मोटिवेशनल स्पीच दे करके जगाया, खड़े किया है। अब युद्ध शुरू हो गया, सारे राक्षस एक साथ राम जी के पास आ रहे। राम जी ने लेफ्ट राइट, कब सीधे हाथ में कब उल्टे हाथ में धनुष बाण जा रहे हैं, धनुष जा रहा है, कुछ पता नहीं है। भगवान कब तुरीर से बाण निकाल कर साध रहे, किसी को समझ नहीं आ रहा है। भगवान ने कुछ ही क्षणों में 9,000 दैत्यों को, हरि बोल, सबको उनके धाम पहुंचा दिया। भगवान ने सबको मुक्ति और मोक्ष दे दिया। 9,000 राक्षसों को, एक बाप बचे 5,000। 5,000 बोले भैया राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं, राम ही है आधार प्रभु, मैं तो राम की राह निहारूं। दूषण आ गया, बोला चलो उठो, तुम लोग को ध्यान करने मेडिटेशन करने बुलाया है क्या मैं यहाँ पर? हमको युद्ध करना है। मैं दूषण, मैं रावण का भाई, उठो युद्ध करना है, हम लोग यहाँ मेडिटेशन करने नहीं आए हैं। फिर से बहुत सारा ज्ञान देता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है और फिर से सारे 5,000 को खड़े करता है। जैसे ही वो 5,000 लोगों को खड़े करता है, तब इन 14,000 सैनिकों का जब तक वध हो रहा है ना, तो भगवान श्री राम के कमर में घंटी भी लगी हुई है। एक एक का सर गिरता है ना तो घंटी बजती थी, टन टन टन। तो एक स्पेस भी तो आएगा ना, टन टन टन, कुछ सेकंड का, कुछ मुहूर्त का। लेकिन भगवान श्री राम एक ही बाण से ऐसे सारे दैत्यों को मारे, टन 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 टन, इस प्रकार की ध्वनि चल रही है और वो घंटी बज रही है। और भगवान ने कुछ ही क्षणों में 9,000 को पहले पार लगाया। 5,000 को जब दूषण ने मोटिवेशनल स्पीच दे करके खड़ा किया, भगवान ने फिर अपना धनुष उठाया, तुरीर से बाण निकाले और ऐसा साधा, 5 के 5,000 भी हरि बोल हो गए। अब ये भी निपट गए भैया, ये भी निपट गए। अब क्या, अब क्या? बोले अब तो बस दूषण आता है सबसे पहले। अब तो राम, या तो तुम या तो मैं। राम जी कहते बिल्कुल अब तुम्हारी बारी है। 14 तो निपट ही गए, 14 को उसके बाद पहले निपटा दिया था, अब बच्चे हो तुम, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो दूषण जैसे ही आता और अपनी तलवार निकालता है, दोनों हाथ से तलवार पकड़ता है, भगवान श्री राम ने अपने बाण से उसके दोनों भुजाएं काट दी है। और उसके पश्चात उसको एक ही बाण से ध्वस्त कर दिया है भगवान ने दूषण को। दूषण भी गिर गया। अब यहाँ पर खर आ रहे, चिल्ला रहे दूषण दूषण दूषण, सारे सैनिकों को अपने आवाज लगा रहे, लेकिन किसी की आवाज नहीं आ रही। तो राम जी कहते बैकुंठ पहुंच गया है दूषण। अच्छा, इसके बाद खर अपने 3 मुख्य सेनापति को बुलाता है, महाकाल, सुलाक्ष और प्रगति, प्रमाति। प्रमाति, सुलाक्ष और महाकाल। महाकाल जो है त्रिशूल लेकर के आ रहा है, सुलाक्ष भाला पकड़ा हुआ है, और जो प्रमाति है वो कुल्हाड़ी लेकर के भगवान पर अटैक करने के लिए आता है। और इसी समय भगवान ने फिर एक बाण चलाया है, और एक बाण से भेदते हुए प्रमाति के सिर के यहाँ से निकला है, सर से होता हुआ वो कहाँ पर आया है, सुलाक्ष के छाती को भेदता हुआ तीसरे नंबर पर खड़ा हुआ है प्रमाति, प्रमाति के दोनों आंखों में चला गया। एक बाण से तीनों को लमलाइट कर दिया। तो इस प्रकार से भगवान ने खर के तीनों सेनापति को भी हरि बोल कर दिया। उसके बाद में फिर बोले बजट कौन आया, तो इसके बाद में आया त्रिशरा। तिशरा जिसके 3 सर थे, ठीक है। त्रिशरा जब आया तो ये भी आया, बोले अब मैं तो देख लूंगा, ये भी अपने बड़े बड़े बोल बच्चन है, सारे बोल बच्चन
लगाए पड़े हैं कुछ ना कुछ। राम जी कहाँ कुछ कहते थे, राम जी तो मुस्कुराते थे। बस ऐसे मुस्कुरा रहा था कि भगवान ने कहा चलो अब तुम्हारी भी बारी है। फिर से एक बाण उठाया है। तृष्णा ने जैसे एक बाण उठा करके भगवान की तरफ साधने का प्रयास किया, भगवान ने एक ही बाण निकाला है और तृष्णा के तीनों सर को एक ही बार में स्वाहा, उसको भी उसके लोक पहुंचा दिया। अब खर को इतना अत्यधिक गुस्सा आ गया, इतना अत्यधिक गुस्सा आ गया कि उसने अपना धनुष बाण उठाया और इस तेजी से प्रहार करने लगा कि भगवान श्री राम का धनुष टूट गया। और जोर से दहाड़ता है कि जिस प्रकार से राम, मैं तुम्हारा धनुष तोड़ सकता हूं, तो तुम ये भी सोचो कि मैं धनुष चलाने वाले को भी तोड़ सकता हूँ। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, प्रयास कर लेते हैं। भगवान ने मंत्र उच्चारित किए, भगवान के हाथ में भगवान का स्वयं का धनुष सारंग आ गया है। कौन सा सारंग धनुष आया है बताइए सुधीर प्रभु जी, कौन सा धनुष आया है? ये धनुष भगवान के पास कहाँ से आया? हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल। हम्म। और सारंग धनुष वो है जब शिव जी से सीता विवाह में धनुष तोड़े थे और वहां पे परशुराम जी ने उनको दिया था वो। हरि बोल, हरि बोल, जय जय। बिल्कुल ये वही धनुष है जो स्वयं श्री हरि विष्णु का धनुष है। और यही विष्णु का धनुष जो है, यानी कि राम जी का धनुष है, उन्होंने सबसे पहले रुचिका ऋषि को दिया। रुचिका ऋषि से वापस ये जमदग्नि के पास आया, जमदग्नि ऋषि ने अपने पुत्र परशुराम जी को दिया। परशुराम जी ने सीता स्वयंवर के समय यही धनुष सारंग किसको दिया? भगवान श्री राम जी को दिया। अब भगवान सब जगह तो राम जी ये धनुष लेकर चल नहीं सकते थे, इसलिए इसने इस शस्त्र को वापस भेज दिया था। और फिर राम जी ने जाने से पहले इस धनुष को वरुण जी को दिया। वरुण जी ने ये धनुष इंद्र जी को दिया। इंद्र से अगस्त के पास आया और अगस्त से फिर से राम जी के पास आया। तो इस प्रकार से राम जी का धनुष राम जी के पास आ गया। कहाँ कहाँ? स्वयं विष्णु जी का धनुष, रुचिका, जमदग्नि, परशुराम, परशुराम से फिर श्री राम जी से वरुण देव, वरुण देव से इंद्रदेव, इंद्रदेव से अगस्त ऋषि के पास, और अगस्त ऋषि से पुनः राम जी के पास आया। ठीक है, लिख लिए सुधीर प्रभु। हम्म। इस प्रकार से ये धनुष आया भगवान के पास में। भगवान ने किया मंत्रों को, उनके हाथ में सारंग आया। और जैसे ही भगवान ने अपने तारंग धनुष के टंकार लगाई है, खर पूर्णतः कांप गया। क्योंकि ये राक्षस जहां भी खड़े थे ना, उसी जमीन में भूकंप आ रहा था, बाकी कहीं भूकंप नहीं था। भगवान के इस धनुष के टंकार से खर कांप गया है। उसने पुनः एक धनुष छोड़ा है और धनुष से बाण छोड़ा और भगवान के मस्तक पर आकर के लगता है भगवान ने उसे फूल के जैसे, जैसे केश उड़ाते ना, ऐसे हवा से अपने उस बाण को उड़ा दिया। और भगवान ने एक ही बार में धनुष को बाण को साधा है और बाण को साध करके खर की तरफ भेजा है। तो उसका धनुष तार तार हो गया। इसके बाद उसने बहुत बड़ी विशाल गदा निकाली खर ने, और खर ने उस विशाल गदा से प्रहार किया। भगवान ने उसके भी गदा के खंड खंड कर दिए। उसके बाद हर को और अत्यधिक गुस्सा आ गया, विशाल काय पेड़ लिया और भगवान की तरफ जब प्रहार उसने किया, तो भगवान ने फिर से एक बाण से उसके खंड खंड कर दिए। भगवान बोले बहुत हो गया, अभी खेल खेल, हम लोग बहुत सारा खेल लिए ना। भगवान ने अब अपना बाण निकाला, एक मंत्र साधा और खर को भी उनके धाम पहुंचा दिया। इस प्रकार से भगवान ने खर दूषण को अनेकों जन्मों की मुक्ति प्रदान करी है। तो कहते हैं, यहाँ पर आचार्यगण टिक्का करते हुए कहते हैं हमारे, कि ये जो 14,000 सैनिक है ना, ये हमारे इस भौतिक संसार के विषय भोग हैं, जिनको हम रसपान करते हैं। 14,000 प्रकार के विषय भोग है, नाना प्रकार की आसक्ति, नाना प्रकार के भोग। ये वही 14,000 सैनिक है जिनको खर और दूषण लेकर के आए थे। और ये खर कौन है? तो खर हमारा है फॉल्स ईगो। खर कौन है? खर है हमारा फॉल्स ईगो, हमारा मिथ्या अहंकार, जो ये दंभ भरवाता है कि भैया मैं कौन हूं, ये मेरा है, मैं मेरा, मैं मेरा। और दूषण कौन है? तो दूषण है दंभ कपट। ऐसा दंभ कपट जो हमारे भीतर के इस मिथ्या अहंकार पर हावी होकर के हर गलत कार्य, हर अनुचित कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। और ये जो तिसरा है ना, जो 3 सर वाला था, तिसरा,
त्रिशरा, त्रिशरा जो था वो हमारा उन्माद है, पागलपन है, किसी चीज को पाने की लालसा। तो ये जो 14,000 हमारे भौतिक इच्छाएं है ना, उस पर ये उन्माद हावी होता है, तब हमारा मिथ्या अहंकार बढ़ता है। और मिथ्या अहंकार जो है, ये हमारे दंभ के कारण, कपट के कारण हमसे सारे अनुचर गलत कार्य को करवाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने इस सारे संसारिक भोगों का आज छुट्टी करवा दिया है। बोले भैया बहुत हो गया तुम लोगों का। एक लीला समाप्त हुई यहाँ पर भगवान की। भगवान ने खरदूषण को मुक्त किया है। अब कुछ समय तक भगवान यहाँ विनोदी लीला करते हैं। अपने आसपास की कुटियों को साफ किया है, क्योंकि यहाँ तो रक्त की धारा बही हुई थी। भगवान ने कुछ ही क्षणों में अपनी कुटिया को पुनः वैसे ही बना दिया है। आस पास पास के वातावरण को पुनः सुरमय किया हुआ है, एकदम सुगम्य किया हुआ है। लक्ष्मण जी पुनः माता सीता को लेकर के गुफा से निकाल करके कुटिया में लेकर के आए हैं। इसी बीच में राम जी कहते हैं कि सीता, क्यों ना आज एक स्विमिंग कंपटीशन हो जाए, स्विमिंग कंपटीशन, तैराकी प्रतियोगिता हो जाए। तो सीता माता कहती तैराकी प्रतियोगिता? बोले हाँ, तैराकी प्रतियोगिता हो जाए, आपकी और हमारी। लक्ष्मण जज होंगे। लक्ष्मण कहते हैं भैया मेरे को क्यों जज बना रहे हो, किसी को भी पकड़ के ले आओ, मैं क्यों जज बनूंगा। अगर माता सीता हारेगी तो मैं क्या बोलूंगा, मेरी माँ हार गई। और अगर भैया हारेंगे तो मैं क्या कहूंगा, मेरे भैया राम, जिनसे पूरा जग हार जाता है, वो हार गए, मुझे नहीं बनना है जज। राम जी ने बोला जज तो तुम ही बनोगे लक्ष्मण, कोई नहीं बनेगा। प्रतियोगिता करते हैं। राम जी और माता सीता के बीच में प्रतियोगिता हो रही है। उनको यहां से आगे गोदावरी नदी की उस तट को छू करके वापस इस तट में जो पहले आएगा वो विजय होगा। लक्ष्मण जी प्रार्थना कर रहे, हे भगवान, हे भैया, मेरे को ऐसी विपदा से बचाइए कि जहां मुझे ये कहना पड़े कि राम जी हारे या माता सीता हारी है, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। अब सीता मैया कोमल सुकुमारी छोटी सी धीरे 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 चल रही है, और राम जी तत्क्षण उस तट पर पहुंच गए। दो चार हाथ मारे और राम जी तट के दूसरी पार। सीता माता अभी बीच में ही पहुंची हुई हैं। राम जी ने देखा सीता बीच में, वो पुनः आने लगे। जैसे ही वो वहां के तट छूकर पुनः आने लगे, तो माता वहां पहुंची भी नहीं थे। राम जी ने गोदावरी नदी के नीचे, बहुत नीचे जा करके अपने आप को कुछ समय के लिए छुपा लिया। माता सीता गई, तट छुई, और वापस यहाँ पर लौट करके जब आ जाती हैं, छू लेती हैं, तब राम जी नदी से बाहर निकल करके आते हैं और कहते हैं अरे सीता, आप जीत गई, मैं तो हार गया। लक्ष्मण जी चूंकि सब कुछ देख रहे थे, खूब हंसते हैं तीनों के तीनों, और लक्ष्मण सीता माता बार बार वहां पर भगवान श्री राम का मजाक उड़ाती हैं, कहती हैं कि आप हार गए, एक क्षत्रिय आ गया एक क्षत्राणी से, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, कहकर माता सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण भैया आज खूब खुश हैं, खूब प्रसंग मनाते हैं। इसी प्रकार की अनेकों घटनाएं हुई हैं। और इसके बाद में अब हम चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। कहाँ? जहां खरदूषण के वध के बाद में शूर्पणखा रानी पहुंची हैं अपने भाई त्रिकुट पर्वत पर के राजा, लंका नगरी में। कौन है राजा? दशानंद हूं मैं, रावण के पास। अब रावण के पास आई है, तो रावण के बारे में पहले ही जानते हैं। हमने बताया था ना कि जब रावण का ये त्रिकुट पर्वत कैसे बसा, इसके बारे में भी चर्चा हुई थी। तो ये मेरू पर्वत का भाग है जिसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। तो ये उसी त्रिकुट पर्वत के सबसे ऊपर शीर्ष में लंका ने अपने, रावण ने अपनी लंका बसाई है, बस सोने की नगरी है। रावण तो रावण है। रावण को कितने प्रकार के श्राप मिले थे, कितने श्राप मिले थे बताइए। कोई ऐसे, ऐसे तो सबको पता होगा, दो चार तो गिनती में सभी को याद होंगे। और तो और बताइए बताइए जो भी याद हो। हमारी महासमुंद वाली माता जी प्रभु जी हैं, उमाकांत मैया, रासेश्वरी मैया, सुहानी माता जी, योगेश्वरी मैया, गौर चैतन्य प्रभु, नूतन माता जी, प्रियांशी, देव कुमार प्रभु, अम्मा जी। बताइए बताइए, कोई तो बताइए कितने श्राप मिले थे रावण को। नहीं,
सुधीर प्रभु को पता सब है, ले बताना नहीं है मेरे को कुछ। हाँ बताऊंगा तो नहीं मैं। हाँ ऐसे है हमारे। तो उनको मिले। मुझे भी एक तो याद है कि वो चार जन्म लेना पड़ा, मतलब वो जो अ, द्वारपाल थे विष्णु भगवान के, ये दोनों जय और विजय, तो इनको चार जन्म लेना था, वो एक बस याद आ रहा है। चलिए ये अच्छी बात है अरे कि एक याद है। हाँ। हरे कृष्ण, ये दूसरा एक और है, वो देवयानी जो थी, जिनके श्राप से जिनको बाल पकड़े तो अपने को भस्म कर ली, वेदवती। शुक्राचार्य की हाँ देवती, उनके वेदमती, वेदमती, वेदवती है ना, वेद। उनका श्राप एक याद है। ठीक ठीक। दो कारण हो गए। रावण को तो ऐसे अनंत श्राप मिले थे, लेकिन मुख्यतः 17 से 18 श्राप है जो गिनती में उंगली पे गिने जा सकते हैं। सोचिए किसी व्यक्ति को, तो रावण को जब ये बात कहते थे लोग कि रावण रावण तुमको इतने श्राप मिलते, तुमको डर नहीं लगता? तो रावण क्या कहता था पता है? अरे मैं तो आशीर्वाद और श्राप दोनों से परे हूं। जब मेरे को किसी का आशीर्वाद नहीं लगता तो श्राप क्या लगेंगे। ये भी बात सही है। वो तो हर चीज को छीन कर ले आता था ना। तो रावण को 17 18 श्राप मिले थे, जिसमें से एक हमने देखा किसका, द्वारपाल जय विजय का, कि भैया तुमको चार जन्म लेकर के आना है। तो एक रावण भी उसमें था रावण और कुंभकर्ण। दूसरा था वेदमती का श्राप, जिसकी हमने कथा विगत दिनों माता सीता के उसमें सुनी थी, जन्म के समय में। तीसरी थी, एक ऋषि द्वेपायन थे। एक ऋषि द्वापायन वो जिन्होंने महाभारत लिखी, वो नहीं, वेद व्यास जी नहीं, ऋषि द्वापायन, जिनकी बेटी के साथ ने इसने अकृत्य किया था। इतना रजोगुण में था, इतना तमोगुण रजोगुण में था ये व्यक्ति, इतना ज्यादा कि इसकी जीवन भर में एक ही इच्छा होती थी, जो मिल रहा है बस आनंद, माल ही दिखता था सब उसको। इतना गंदा इंसान रावण। तो गुणों में सिर्फ उसको एक ही भोग विलास, भोग विलास, सदैव भोग विलास, इसके अलावा इसके जीवन में कोई नहीं था। तीसरा था ऋषि देवपायन की पुत्री के साथ इसने अकृत किया था, तो उन्होंने श्राप दिया था। उसके बाद 10 ब्राह्मण कन्याओं के साथ, इसको ब्राह्मण लड़कियां स्त्रियां इतनी अधिक प्रिय थी रावण को, क्योंकि वो सब क्या होती थी, तेजस्वी होती थी। तेजस्वी होती थी, ओजस्वी होती थी, बुद्धिमान होती थी, ब्रह्म ऋषि क्यों की पत्नियां या पुत्रियां होती थी, तो उनके पास एक अलग ही सौंदर्य होता था। जैसे आप लोग को कोई, मैं भगवान, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, जैसे आप लोग सब भक्ति करते हैं तो चेहरे में बहुत तेज रहता है ना। लोग बोलते हैं ना कि अरे कौन से पार्लर से आए हो, तो बताते हैं भैया एक्स गए थे, वाई वाले पार्लर गए थे। तो वैसे ही है ना, भगवान के तब के कारण ना ये बहुत खूबसूरत दिखती थी, बहुत रूपवान थी सारी। 10 ब्राह्मण कन्याओं के साथ इसने अकृत्य किया था। तो उन्होंने दिया था श्राप कि तुम्हारा भी सर्वनाश बंदर ही करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं यज्ञ में, स्वाहा स्वाहा। तो एक बार यज्ञ हो रहा था, अब यज्ञ दे रहे थे, इसने अग्निदेव की पत्नी स्वाहा को पकड़ लिया। अग्निदेव बोले, हैं आज तक किसी ने ऐसा किया नहीं, ये रावण मेरी बीवी को पकड़ लिया। तो स्वाहा को पकड़ लिया रावण, सच्ची बड़ा दुष्ट व्यक्ति है। हाँ, उसके साथ अकृत्य किया। तो फिर स्वाहा ने इसको श्राप दिया कि तुमने जिस प्रकार से मुझे को दूषित किया है, मुझे गंदा किया है, इसी प्रकार से ऐसे ही धधक के तुम्हारी भी नगरी जलकर भस्म हो जाएगी। तब हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाया। तो रावण के जितने श्राप थे ना, उन सबको फलीभूत किया गया है इन श्रापों के माध्यम से। उसके बाद सोचिए, देवों के देव के गुरु बृहस्पति जी की पुत्री सुलेखा, सुलेखा जी पढ़ रही हैं पाठशाला में, इधर बृहस्पति जी यज्ञ करा रहे हैं। रावण महोदय आए, पीछे से सुलेखा को उठाया गोदी में और लेके निकल लिए भाई। बड़ा विचित्र व्यक्ति है ये तो, है। और वहां ले जाने के बाद में वो बोल रही है, अरे क्या मैं तुम्हारे गुरु की पुत्री हूँ? हाँ तो क्या हो गया, मैं भी रावण हूँ। अरे भैया, तब बृहस्पति ने इसे श्राप दिया कि तुमने जिस प्रकार का कृत्य किया है मेरी पुत्री के साथ में, तो जिस समय तुमको सारी विद्या की जरूरत होगी वो तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएगी। और साथ ही साथ ये जितनी भी विद्याएं हैं तुम्हारे लिए सदैव कुबुद्धि का ही कार्य करेंगी। अब तुमको ये विद्याएं कभी सुबुद्धि तुम्हारी बनेंगी ही नहीं। बताइए। और तो और, ये बदमाश रावण ने अत्रि मुनि और अनसुईया माता के साथ भी बदमाशी करी। अनसुईया माता की चुटैया पकड़ के बाल खींच दिया। रावण बोले,
अत्रि मुनि बोलते हैं, अरे शरारत करने की भी हद होती है, तुम मेरी पत्नी का बाल खींच दिए, बताइए। तो बोले एक दिन सारे वानर आकर के तुम्हारे भी धोती खींचेंगे। ऐसा ही हुआ। मतलब ये अति है ना, मतलब हम मैं इतना हंस भी रही थी। मैं तो अभी तो बहुत अच्छे से बता रही, पहले तो मैं खुद ही बहुत हंसी हूँ 2 दिन से 4 दिन से। और उसके पहले मेरे पास बहुत सारे नोट्स है, तो मैंने उसमें भी देखा था, वेरीफाई किया, अच्छा ऐसा भी है, ओके ऐसा भी है। बहुत ही बदमाश था भाई रावण। हम तो थोड़ा ही सुन रहे थे कि माता सीता का हरण किया तो हमको दुख लगता था, यहाँ तो लिस्ट ही लंबी है। हाँ, उसके बाद एक और ऋषि थे, ब्रह्मा की पुत्री थी जिसका नाम था पंजिका। ब्रह्मा की पुत्री पंजिका, उसका भी इसने हरण किया था। तो बोले अरे भैया ये तो उनको भी नहीं छोड़ा, उसके भी साथ किया। ब्रह्मा जी ने इसको श्राप दिया, बोले अच्छा ले भैया तुम्हारा भी यही कल्याण करेंगे, ठीक है। और जब रावण को ये बात पता चली कि ये जो दशरथ और कौशल्या हैं, यही आने वाले त्रेता युग में, क्योंकि रावण तो पहले से आ चुका था, आने वाले समय में यही इनसे ही पुत्र जो उत्पन्न होगा वो मेरा वध करेगा। तो ये माता कौशल्या और दशरथ को मारने के लिए दौड़ पड़ा रावण। तब ब्रह्मा जी ने इसको श्राप दिया कि तुमने जिस प्रकार से ये कार्य करने का प्रयास किया है ना, इसी विधान विधि विधान के आगे इन्हीं के ही सृष्टिकर्ता इनके गर्भ से जन्म लेंगे और तुम्हारा सर्वनाश करेंगे। तुमने गलत किया। तो ब्रह्मा जी का श्राप था एक, ब्रह्मा जी की पुत्री भी और ये भी। फिर उसके बाद में नल कुबेर जो थे, नल कुबेर की पत्नी कौन थी? रंभा। रंभा को उठा लिया। रंभा कौन? इसकी भाई बहू लग रही है भैया, पुत्र वधू है। अरे वो बोल रही है भैया तुम मेरे ससुर लगोगे, होंगे। मेरा मैं किसी का ससुर नहीं बोलता है। तुम्हारे भी घर में तुम्हारी माँ बहन होगी तो बोलते घर में रहते, बाहर लेके थोड़ी घूमता हूँ सबको। अरे यार इतना विचित्र, ऐसा कोई तर्क देता है क्या? बताइए। रंभा के साथ अकृत्य किया। तब यहाँ नल कुबेर ने दुखी होकर के कहा कि आज के बाद जब भी तुम किसी स्त्री को, यहीं से उसको डराया, किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना स्पर्श करोगे, उसके साथ अकृत्य करने का प्रयास करोगे, तो तुम्हारे सर खंड खंड हो जाएंगे। यहाँ उसको श्राप मिला। अब वो डर गया, क्योंकि अब रंभा देव कन्या है, अप्सरा है रंभा, और ये है कि कहीं पर भी किसी को भी उठा लेता है। अब इसके बाद भी इसको चैन नहीं पड़ा। इसके आराध्य स्वयं भगवान शिव है, नीचे खुद है, और ऊपर आकाश में ऐसी अचानक, रावण तो है कहीं पे भी दृष्टि पड़ जाती थी। ऊपर से देखा तो नंदी दिखाई दिए, उसको लगा वानर है, तो नंदी को देख के हंस दिया, क्यों भाई, क्षमा करेंगे, ऐसे ही बोल रहा था नंदी जी को। नंदी जी ने कहा कि अच्छा तुम मुझे वानर बुला रहे हो ना, एक दिन यही वानर आएंगे, आज तुमने जो मेरा वानर कहकर उपहास किया है, यही वानर एक दिन तुमको नष्ट कर देंगे। कितने सारे वानरों के श्राप मिले। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा भैया सृष्टि रचयिता ने कि अब राम जी के जाने का समय हो गया, तुम असंख्य वानरों के रूप में, शक्तिशाली वानरों के रूप में जाओ और सब अलग अलग जगह जा करके स्थान ग्रहण करो और भगवान के इस प्रायोजन को सिद्ध करो। तो ये यही सारे कारण थे, रावण के सारे श्राप को भी फलीभूत करना था। अभी तक तो मिले था, फलीभूत करना था। अब उसके बाद भी नहीं बचा, तो उसके बाद इसने क्या, एक और इसके दिमाग में आया श्राप मिला इसको, कि ये जो है भगवान श्री राम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास। चलो भाई ठीक है। तो इसने सोचा मैंने सारी स्त्रियों का भोग कर लिया है, सब कुछ कर लिया हूँ, कुछ और नया ट्राई करते हैं। अभी सोचो नया ट्राई करने का बचा है इतना गंदा इंसान है। कुछ और सोचते हैं। इसने सोचा कि इतनी सारी गंधर्व कन्याएं अप्सराएं सबको देख लिया हूँ, सबसे सुंदर अगर कोई है तो शिव जी की पत्नी है पार्वती। पार्वती को उठाया जाए, राइट साले। अरे पार्वती मैया को उठाने का चले गया है। तो भैया यहाँ से चला गया कैलाश, कैलाश गया, सोचा अब तो मैं तो दशानंद रावण कुछ भी कर सकता हूँ। कैलाश को उठाया, कैलाश को उठाया तो थोड़ा हिला, भगवान ध्यान कर रहे थे। माता पार्वती ने कहा कि भगवान ऐसा लगता है कि कैलाश हिल रही है, किसी भक्त ने कोई प्रयास किया, भगवान बुला रहे थे, ध्यान करो, कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो, ये सब होता रहता है। भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। फिर हिलाया, उठाया, फिर भगवान हिल गए, आसन हिल गया, भगवान का ध्यान टूट गया। पार्वती कहती है कि प्रभु देखिए ना कौन है इतना,
भगवान ने तुरंत नीचे देखा, अच्छा इसका भी फिर से कीड़ा काट रहा है, तीसरा वाला कीड़ा इसका खुजा रहा है। ठीक है, तो भगवान ने अपने अंगूठे से कैलाश को थोड़ा सा दबाया। जैसे ही भगवान ने अपनी कैलाशपुरी को थोड़ा सा दबाया, रावण का हाथ कैलाश के नीचे दब गया। अब यहाँ से चिल्ला रहा है, भोलेनाथ भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे चंद्रशेखर, मुझे बचाइए बचाइए। अरे भैया काय बचाए, तू ही तो आया था, कौन बोला तेरे को उठाने कैलाश पर्वत को? चुपचाप नहीं रह सकता, मन में कीड़ा, बोलते ना मन में लड्डू होता है, इसके मन में कीड़ा काटता है तो गलत गलत काम करने आता है। पता नहीं कौन सा कीड़ा था तो, है। माता पार्वती बोलती है, अरे दब गया हाथ, बाहर निकालिए, करिए। भगवान तो आशुतोष ठहरे, आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदम्बर। फिर तो ये भैया उनके लिए शास्त्र गाने लग जाता है। ठीक है, चलो तुम्हारा पूरा शास्त्र भी सुन लिए, हाँ भैया बढ़िया। अब बोले मैं अब आपको वीणा सुनाऊंगा, रुद्र वीणा प्रकट करता है और रुद्र वीणा बजाने लगता है। बन गया भैया, लगाए पड़े हैं। बजाते बजाते रुद्र वीणा के सारे तार खंडित हो गए हैं। तार खंडित हो गए, इसने अपना पेट फाड़ा, तड़ियां निकाली और उसको भी बचाने लग गया। आई एम अ डिस्को डांसर, बोले चल रहा है। और भगवान भोलेनाथ बोले, बस बस रावण, अब ज्यादा मत करो, क्योंकि अब ब्राह्मण भी बेहोश होने लगा था ना। अतड़िया कितने देर तक काम करेंगी, बस वापस अंदर लो, सब ठीक करो। भगवान ने बताइए क्यों आए, क्या चाहिए? तो बोले कुछ नहीं चाहिए वैसे, बस फिर भी कुछ मांगने आ गए, कुछ नहीं चाहिए, बड़ा मांगने। बोले मांगो भाई, क्या चाहिए? बोले मैं चाहता हूँ मैं आपको जब चाहूं बुला लूं, मैं जब चाहूं आपको बुलाऊं और आप आ जाएं। बोले भगवान ओके, तथास्तु। बोले भगवान और हाँ बोलो और क्या चाहिए? बोले मुझे एक ऐसी खड़क चाहिए जो कहीं पर भी किसी को भी छाट पेट काट पेट। ओके, तो इसको एक खड़क प्रदान किए जिसका नाम था चंद्रकांत। ले लो भाई पूरा कर। भगवान थोड़ा और, हाँ बताओ। बोले पार्वती भी चाहिए थी। भगवान बोले तथास्तु। एक्स, मजा आ गया, रावण के मन में लड्डू फूटा, पार्वती भी मिल गई। पार्वती माता टेंशन में, ये भैया ये क्या है, अपनी बीवी को रावण को दे दिए, है ऐसे कोई करता है क्या? भैया तुरंत माता पार्वती ने ध्यान किया, हे नारायण बचाइए भैया, ये क्या है ये तो कुछ भी करते हैं। नारायण जी आते हैं, भगवान श्री विष्णु आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुरंत उन्होंने एक चंदन से एक रिप्लिका तैयार करी है, सेम माता पार्वती के जैसी, और उसको नीचे पाताल में मय दानव के पास में रख दिया है, जिसका नाम है मंदोदरी। ठीक है, जो मय दानव की पुत्री है वो मंदोदरी, जो रावण की पत्नी बनेगी। तो अब भगवान ने कहा रावण आपको लेने के लिए आया ना, तो चुपचाप चले जाइएगा, बाकी मैं देख लूंगा। बोले ठीक है। बोलती है माता पार्वती, भोलेनाथ आप क्या करते हैं? अरे भाई करना पड़ता है, टेंशन ना लो, वापस आ जाओगी। तुमको 8 बार लिया, 9वीं बार भी तुम मेरे ही पास आनी हो, कहीं नहीं जाओगे किसी के पास। ये देखो सारे नन मुंड तुम्हारे ही तो है गले में, और किसी दूसरे के थोड़ी है। पार्वती बोलती है, हे भोलेनाथ आप जैसा कोई दूसरा पति तो और हो ही नहीं सकता है, अपने ही भक्त को दे दिए मुझे। रावण आता है, बोलता है कि भैया चलिए, लंका जाने का समय आ गया। माता बोली चलिए, आप ही का इंतजार था। माता पार्वती को कंधे पर बैठा लिया, बड़ा खुश होकर के चले जा रहा है। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया है, और ब्राह्मण का रूप बना करके आकर के खड़े हो जाते हैं रावण के पास। उसका मस्खरी करने लगते, मजाक उड़ाने लगते। रावण पूछता है, ब्राह्मण क्यों हंस रहे हो? क्योंकि रावण ब्राह्मणों से बहुत चिढ़ता भी था ना। क्यों हंस रहे हो? बोले क्या लेके जा रहे हो? पार्वती, अरे कॉपीराइट लेके जा रहे हो, कॉपीराइट क्लोन है। अरे झूठ, अरे असली वाली, अरे क्लोन है, असली वाली तो कहीं और है। अरे यही असली, अरे असली नहीं, ये कॉपीराइट है। तुमको बुद्धू बना दिया भोलेनाथ ने? अच्छा। बोले हाँ, बोलते रहे बुद्धू बना रहे, पक्का बुद्धू बना दिया, ये असली पार्वती नहीं है। असली पार्वती पाताल लोक में मैदानव के पास छुपा के रखी है। तुमको कान में बता रहा हूँ, ऐसी कान में बताया रावण के ब्राह्मण देवता ने। रावण ने तुरंत पार्वती माता को वहीं उतारा। पार्वती माता बोली, जय हो भोलेनाथ, जय हो भगवान, आपने मुझे बचा लिया इस राक्षस से। माता वापस अपने कैलाश धाम, अपने नाथ के पास जाकर के, दोनों में खुद मजे हो रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं भाई, क्योंकि भोलेनाथ ने पार्वती को दे दिया। इधर रावण सीधा पाताल पहुंच गया मय दानव के पास में। तो बोले कि मैं आया हूँ तुम्हारी पुत्री। अभी मय दानव कुछ बोलता है, अरे मुझे पता है। रावण बोलता है चुप रहो मय दानव, मुझे मैं क्यों आया हूँ मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हारी पुत्री को लेने आया हूँ, मंदोदरी को।
अरे मैं भी तो वही कह रहा था, तुम मत कहो, हम बता रहे हैं, हम मंदोदरी को लेने के लिए आए। रावण ने मंदोदरी को लेकर के सीधा लंका में आ गया, ब्राह्मण प्रसन्न। और रावण को यदि कोई समझा सकती थी, मना सकती थी, क्योंकि वो रिप्लिका थी ना माता पार्वती की, मंदोदरी। तो अति सुंदर, रूपवान, गुणवान और मंदोदरी, इसी के लिए 5 पंचकन्याओं में मंदोदरी का नाम आता है। इसलिए वो सतीत्व को धारण करती है मंदोदरी। इसलिए वो सतीत्व को धारण करती है, क्योंकि स्वयं माता पार्वती की रिप्लिका है। अहिल्या, तारा, द्रौपदी, सीता, मंदोदरी, पंचकन्याएं। इनका प्रतिदिन नाम लेने से भारी पाप जीवन के खत्म हो जाते हैं। महापातक विनाशनम, ऐसा है इनका नाम। रावण मंदोदरी को लेकर के आता है, विवाह रचाता है, अपने साथ रखता है। और रावण जब भी कुछ गलत करता था, मंदोदरी रोकती थी, समझाती थी, तो रावण समझता भी था। ऐसा नहीं था कि, और सबसे ज्यादा स्नेह भी करता था मंदोदरी को। पार्वती को लेकर के आया, उसके दिमाग में तो आज तक भगवान ने यही भ्रम डाल दिया ना, बुद्धू बनाने का काम तो भगवान श्री हरि का ही है। तो इस प्रकार से ये अन्य, और इस प्रकार से सारे श्राप मिले हैं। कई और श्राप है रावण को, मुख्यतः है ये श्राप जिनका वर्णन हमने किया है। अब रावण अपनी सभा में बैठा हुआ है, चरणों पर दोनों तीनों ग्रह निपटे हुए हैं, बाकी ग्रह दीवाल की ओर मुख करके खड़े हैं। इंद्रदेव अपना काम कर रहे हैं, वरुण देव उसके गार्डन में अपना काम कर रहे हैं। शूर्पणखा रोती हुई आई है, भैया भैया। तो बोले भैया क्या हुआ, भैया तुम कौन हो, तुम कौन हो? तो बोलती मैं आपकी बहन। तो नाक मुंह बांध कर क्यों आई हो? सर्जरी कराना भूल गई। क्यों? सर्जरी की क्या जरूरत आन पड़ी है? सर्जरी की जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि दो मनुष्य, दो मानस पुत्र आए हैं, जिन्होंने मेरी नाक काट दी है, जो पंचवटी के पास में आकर के रह रहे हैं। एक का नाम राम और एक का नाम लक्ष्मण है। लेकिन इसके पहले बताया, वो एक राम के पास में अति सुंदर स्त्री है। क्यों? क्यों? क्योंकि शूर्पणखा को अब अपने भाई से अपने पति की मृत्यु का बदला लेना है। उसके पति का क्या नाम बताया था हमने? शूर्पणखा के पति का नाम? हाँ बताया है मैंने, बताया है, बताया है मैंने क्लास में। तो उसके पति का नाम कल ढूंढना, मैं बताऊंगी फिर कल वाली क्लास में। अपने पति की मृत्यु का बदला लेना चाहती, क्योंकि रावण ने उसके पति को मारा है। तो जिस समय उसके पति का वध करता है रावण शूर्पणखा के, तो वो प्रण कर लेती है कि मैं भी इसी प्रकार से तुम्हारी पूरी लंका को समाप्त करवा दूं। उसके लिए उसको ये दोनों पुत्र, दोनों राम और लक्ष्मण सही लगे। यहाँ से शूर्पणखा की कथा शून्य हो जाती है ना, तो इसके बाद शूर्पणखा का कोई वर्णन नहीं आता है। तो और रावण ने फिर आगे वाली कथा पर पहुंचेंगे कल, जहां रावण माता सीता का हरण करने के लिए पंचवटी पहुंचे। ठीक है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय, सब संतन की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।